नमस्कार साथियों, जय हिंद। तो गाइज, आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 3.6 के जो बचे हुए सवाल थे प्रश्न नंबर 2 के, जो 3 क्वेश्चन है इसमें। तो तीनों के अपन आज बात करेंगे इस सेशन में। तो तीनों को बिल्कुल आसान और सरल भाषा में समझेंगे, सरल तरीके से समझेंगे। तो गाइज, बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, जैसे पहला क्वेश्चन है इसमें, दूसरे का पहला है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। जब वह धारा के अनुकूल चलती है तो वह चलती है 20 किलोमीटर 2 घंटे में। और धारा की यदि प्रतिकूल चलती है तो 2 घंटे में मात्र 4 किलोमीटर वह दूरी तय करती है। उसके स्थिर जल में और प्रतिकूल या धारा की चाल ज्ञात करनी, यानी स्थिर जल में तैरने की चाल ज्ञात करनी है और धारा की चाल ज्ञात करनी है। तो गाइस, ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो उसमें क्या मानना पड़ता है। सबसे पहले देखते हैं अपन, यहाँ पर क्या निकलवा रहा है, जल में तैरने की चाल निकलवा रहा है और धारा की चाल। यहाँ पर तैरने की चाल माना, अब जैसे ऋतु है तो सबसे पहले अपन मान लेते हैं, माना ऋतु की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति आवर, ठीक। और यहाँ पर ले लेते हैं धारा की चाल, धारा की चाल कितनी है, y किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। यहाँ पर क्या लिया अपन ने, जो जिसको ज्ञात करना है सबसे पहले उसको मान लेते हैं अपन। यहाँ पर स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल ज्ञात करनी है। तो अपन ने मान लिया, माना ऋतु की चाल क्या थी, x किलोमीटर प्रति आवर, धारा की चाल क्या थी, y किलोमीटर प्रति आवर। अब यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है, यदि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है, यानी 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। तो यहाँ पर प्रश्नानुसार अपन क्या लिख सकते हैं। आपको इस तरह के जो भी सवाल आए तो आपको एक बात ध्यान रखना, समय बराबर, ये आपको सूत्र हमेशा याद रहना ही चाहिए, दूरी बटे चाल। ये फॉर्मूला आपको इसमें काम आएगा। ये फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो आप इसको मतलब नहीं निकाल सकते। और एक चीज ध्यान रखना, यदि किसी भी चीज के अनुकूल चलते हैं तो क्या होता है, जुड़ जाते हैं। दोनों चाल क्या होती है, जुड़ जाती है। जैसे x प्लस वाई, जब क्या होगा, अनुकूल। जैसे धारा और चाल, जैसे मैं भी इधर चल रहा हूँ और ट्रेन, जैसे मैं ट्रेन में जा रहा हूँ, ट्रेन में मैं डब्बे में चल रहा हूँ, ट्रेन की तरफ मैं भी चल रहा हूँ और ट्रेन भी आगे चल रही है, तो क्या दोनों की क्या होगी, चाल जुड़ जाएगी। और यदि ऐसे हो, ट्रेन का डब्बा है और मैं चल रहा हूँ, ट्रेन का डब्बा है और मैं चल रहा हूँ, मानो ट्रेन इधर जा रही है और मैं डब्बे से इधर आ रहा हूँ, तो क्या होगा, माइनस होगा कि नहीं। ट्रेन इधर जा रही है और मैं इधर आ रहा हूँ तो क्या होगा, माइनस। यानी प्रतिकूल चलने पर क्या होगा, घट जाएंगे। यदि प्रतिकूल चलेंगे तो अपन चाल को क्या करते हैं, घटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये हमेशा याद रखना है, ठीक है। ये याद है तो अपन आसानी से कर सकते हैं। जैसे पहले प्रथम शर्त क्या है, प्रश्नानुसार प्रथम शर्त, तो प्रथम शर्त हमें दी है धारा के अनुकूल 2 घंटे में। यहाँ पर क्या है, समय कितना है, 2 घंटा। समय बराबर दूरी 20 किलोमीटर तैरती है, 20 किलोमीटर तैरती है। जब क्या जाती है, अनुकूल जाती है। मैंने क्या कहा, अनुकूल जाएंगी तो दोनों चाल क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। और यहाँ पर चाल क्या है, x और y, तो x प्लस y। यहाँ से इक्वेशन हमारी आ गई फर्स्ट। और द्वितीय शर्त क्या है, हमेशा याद रखना, जब ऐसे क्वेश्चन आए तो ऐसा करना ही है। द्वितीय शर्त है प्रतिकूल जाने, जाएगा तो यानी माइनस हो जाएगा, ठीक है। इतना पता है, कितना जा रहा है, 2 घंटे ही चल रहा है,
2 घंटे क्या कर रहा है, तैर तो उतना ही रहा है, 2 घंटे तैरेगा जल में, कौन तैर रहा है, ऋतु। और कितना जा रहा है, 4 किलोमीटर, मात्र क्या जा रहा है, 4 किलोमीटर जा रहा है, और प्रतिकूल जा रहा है, तो एक्स माइनस वाई। इक्वेशन 1 और इक्वेशन क्या आ गई, 2। इतना निकाल लेंगे अपन। इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, निकाल सकते हैं, तो निकाल लीजिए। अब इन दोनों इक्वेशन 1 और 2 को अपन साधारण रूप में लिख सकते हैं कि नहीं। इक्वेशन 1 व 2 से, ठीक है। इक्वेशन 1 से क्या होगा, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो या फिर इसको काट दो, तो क्या होगा, 10 बार कटेगा कि नहीं, तो क्या होगा, एक्स प्लस वाई बराबर 10, ठीक है। ये तो क्या है, इक्वेशन 1 है। इसको निकाल लेंगे, इसको भी काट सकते हैं कि नहीं, कितने बार कटेगा, 2 बार, काट दीजिए, एक्स माइनस वाई बराबर 2। ये क्या है, इक्वेशन 2 है। इक्वेशन ये और ये दोनों क्या है, बराबर ही तो है, इक्वेशन 1 2 और 1 2, ठीक है। तो अब इसको सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन करेंगे किसी भी विधि से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर साधारण भाषा में और यहाँ पर जब मानक रूप में दिया ही है, और यहाँ पर विलोपन विधि सबसे उपयुक्त लगती है, क्योंकि यहाँ पर कट जाएगा, कितना होगा, जोड़ेंगे तो 2x बराबर 10 और 2 12। एक्स का मान कितना आ गया, एक्स का मान इधर लिख लेते हैं अपन, 2x बराबर 12, तो x बराबर 12/2, x बराबर 6। x का मान कितना आ गया, 6, x का मान कितना आ गया, 6। अब y का मान निकाल लेते हैं अपन, y का मान इस किसी भी इक्वेशन 1 या 2 में रख देते हैं, तो x प्लस, तो 6 प्लस y बराबर कितना था, 10। तो y का मान कितना आ गया, 10 माइनस 6, तो y का मान आ गया हमारा 4, ठीक। x का मान कितना है, 6 है, y का मान कितना है, 4। अब यहाँ से क्या है, ऋतु की चाल क्या होगी, अतः लिख सकते हैं अपन, क्या लिखेंगे, अतः ऋतु की चाल होगी हमारी 6 किलोमीटर प्रति आवर। और धारा की चाल क्या है, धारा की चाल होगी हमारी बराबर y, और y कितना है, 4 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सवाल था ना, मात्र समझने की क्या थी कि ये बात, ये फॉर्मूला यानी समय टाइम बराबर दूरी डिस्टेंस अपॉन चाल, ठीक है, स्पीड। यहाँ पर ये फॉर्मूला अगर याद है, ये फॉर्मूला याद है, तो अपन क्या कर सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं इसको। इक्वेशन बनाने, इक्वेशन बनाया और बाकी का काम अपन कर सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल इजी था। यानी अब आपको एक बात ध्यान रखना था, यदि अनुकूल जाए तो दोनों क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। यहाँ पर जुड़ गए, और प्रतिकूल जा रहा है, यहाँ पर क्या जा रहा है, प्रतिकूल, प्रतिकूल जा रहा है, दोनों को क्या कर दिया, घटा दिया। यहाँ पर दोनों को इक्वेशन बना दिया। इक्वेशन बनाने के बाद अपन सोल्व तो आसानी से कर ही सकते हैं, सभी बच्चों को सोल्व करना तो आता ही है, तो कीजिए। यहाँ पर कर दिया, x का मान कितना आया, 6 आया, यहाँ पर y का मान कितना है, 4 आया, x और y का मान आ गया, यही पूछा था। ऋतु की चाल, ऋतु की जल में चाल कितनी है, x किलोमीटर, x का मान क्या है, 6, तो 6 किलोमीटर प्रति आवर, धारा की चाल क्या है, 4 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हाँ गाइज, क्वेश्चन नंबर 2 है इसका हमारा। इसमें क्या दिया है, 2 महिलाएं व 5 पुरुष एक कसीदे के काम है जिसको साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। यानी 2 महिलाएं हैं और 5 पुरुष हैं, 2 महिलाएं और 5 पुरुष हैं जो किसी भी कसीदे के काम को कितने दिन में पूरा करते हैं, साथ साथ 4 दिन में, तथा 3 महिलाएं व 6 पुरुष इसी कार्य को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ज्ञात कीजिए कि अकेली महिला व अकेला पुरुष, ठीक, अकेली महिला इस कार्य को कितना दिन में पूरा करेगी, या फिर अकेला पुरुष इस कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा। इस तरह का जब सवाल आपके सामने आ जाता है, तो आपको इसको एक मतलब पर्टिकुलर मेथड होता है, उसी से करना पड़ेगा, क्योंकि पूरे के इसमें सभी मेथड काम में नहीं आ पाएंगे। तो इसको किस मेथड से करेंगे बिल्कुल आसान होगा, बिल्कुल सरल होगा,
बस स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करते रहिए। तो बिल्कुल ध्यान से देखिए, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें। तो सबसे पहले अपन क्या देखते हैं, यहाँ पर क्या याद करना है, मैन और वीमेन द्वारा किया गया कार्य। ठीक है, माना कार्य कितना है, एक्स कार्य है। माना कितना कार्य है, एक्स कार्य। कार्य कितना है, एक्स। वर्क को अपन क्या मान लेते हैं, एक्स मान रहे हैं। वर्क को अपन एक्स मान रहे हैं। तो माना, अब यहां पर सबसे पहले क्या मानते हैं, एक। यहां पर एक का ही तो निकालना है, एक विमेन का। माना एक औरत कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगाती है, एक्स दिन। एक्स दिन का समय लेती है। तथा एक पुरुष इस कार्य कितना दिन में करेगा, वाई दिन मान लेते हैं। पुरुष किसी कार्य को पूरा वाई दिन में, ठीक है। यदि एक महिला इस कार्य को कितने दिन में, एक्स दिन में पूरा करती है, वाई, और इसी कार्य को पुरुष कितना दिन में पूरा करते हैं, वाई दिन में, ठीक है। अब मानते हैं अपन, ठीक है, यदि मान लेते हैं कोई किसी भी कार्य को एक महिला कितने दिन में पूरा करे, एक्स दिन में, तो मान लेते हैं एक दिन में कितना कार्य करेगी। अतः अब हमें कार्य के दिन तो पता चल गए, यहाँ पर कितना है, एक्स है, एक्स दिन तक काम करती है, तो मान लेते हैं। तो फिर क्या होगा, अतः एक दिन में औरत काम करेगी कितना काम करेगी, 1/x। अरे ऐसा, चलो उदाहरण लेके चलते हैं अपन। उदाहरण कैसे लेते हैं, जैसे कोई भी महिला है या कोई भी व्यक्ति है, किसी भी कार्य करने में 5 दिन का समय लेता है। कितना लेता है, 5 दिन का समय। 5 दिन में उसका कार्य पूरा हो रहा है। वर्क पूरा कितना दिन में हो रहा है, 5 दिन में। अब तो आपसे कोई पूछे कि एक दिन में कितना काम किया, एक दिन में कितना काम किया, तो क्या कहोगे कि 5वां भाग, यानी 1/5 भाग, ठीक है। 1/5 भाग यानी 5 दिन कैसे किया, 1/5। दूसरे दिन में क्या किया, 1/5। तीसरे दिन में क्या काम किया, 1/5। चौथे दिन में क्या काम किया, 1/5। और 5वें दिन में क्या काम किया, 1/5। तभी तो काम पूरा होगा। पूरा काम कितना होगा, एक होगा कि नहीं, समझ में आ रहा है। जैसे कोई भी हो, जैसे एक कोई भी काम हो 10 दिन में या 2 दिन में, मान लेते हैं अपन, जैसे छोटा उदाहरण ले, 2 दिन में काम पूरा हो रहा है, 2 दिन में काम पूरा हो रहा है, तो कहो कि एक दिन में काम कितना होगा, तो आधा काम होगा कि नहीं। यानी 2 नीचे है, एक दिन का है, एक दिन, 2 दिन का है, तो 2 दिन, 2 से 2 पूरा काम होगा कि नहीं, समझ रहे हो। तो यही करना है इसमें, ठीक। यहाँ पर क्या होगा, एक दिन में औरत काम करे कितना, 1/x। और तथा एक दिन में, एक औरत की बात है ये बात ध्यान रखना, एक औरत काम कर रही है, ठीक है। ज्यादा होंगे, ज्यादा हो जाएगा। एक दिन में एक पुरुष कार्य करेगा कितना, 1/y कार्य, वाई दिन में पूरा करता है तो 1/y, ठीक है, इतना ही काम करेगा। इतना दे दिया। अब यहाँ पर, अब शर्त पर चलते हैं, यहाँ पर प्रश्नानुसार।
तो यहाँ पर क्या कहा है, 2 वीमेन है और 5 मैन है। कोई भी कार्य है जिसको 2 वीमेन है 5 मैन है, तो सबसे पहले कंडीशन लेते हैं अपन, 2 महिलाएं, 2 वीमेन व 5 पुरुष कार्य को एक दिन में कितना करेंगे, एक दिन में करने का समय। ठीक, एक दिन में कितना काम करते हैं वो, एक दिन में तो वो काम करते हैं, जैसे किसी भी कार्य को 4 दिन में करेंगे। यहाँ पर क्या है, 4 दिन दिख रहा होगा आपको, जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, 4 दिन, यानी 4 दिन में 2 महिलाएं व 5 पुरुष कितने दिन में काम कर रहे हैं, 4 दिन में। तो एक दिन में कितने काम करेंगे, 1/4 भाग करेंगे कि नहीं, 1/4 भाग करेंगे कि नहीं, तो 1/4 काम करेंगे, सॉरी काम करेंगे। ठीक, 1/4, यानी अब एक महिला काम कितना है, 1/x, 2 महिलाएं कितना काम करेंगी, 2/x प्लस 5 पुरुष, तो यहाँ पर क्या होगा, 5/y, और काम कितना करते हैं, 1/4 भाग करेंगे, क्योंकि एक दिन का ले रहे हैं अपन, ये बात ध्यान रखना। सिर्फ यहाँ पर कितने दिन का ले रहे हैं, एक दिन का। यहाँ पर क्या ले रहे काम, एक दिन का काम ले रहे हैं। यहाँ पर अपन खोल के लिख सकते हैं कि नहीं, यहाँ पर इक्वेशन हमारी आ गई, फर्स्ट इक्वेशन है, यहाँ पर क्या है, दूसरी। अब दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन हमें दी है, 3 महिलाएं व 6 पुरुष, 3 महिलाएं व 6 पुरुष, 3 महिलाएं वीमेन है और 6 मैन है, इस कार्य को 3 दिन में पूरा करते हैं। कार्य कितने दिन में पूरा करते हैं, कार्य को 3 दिन में पूरा करेंगे, तो एक दिन में कितना करेंगे, एक दिन में कितना करेंगे, तो वही लिखना है 1/3 बार। और यहाँ पर कितने हैं, जैसे 3 महिलाएं हैं तो 3x, 3/x प्लस 6 पुरुष है तो 6/y बराबर 1/3, तीसरा भाग करेंगे, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन फर्स्ट आ गई, इक्वेशन सेकंड आ गई। अब तो आपको पता ही है, यहाँ पर क्या करेंगे, 1/x और 1/x, यहाँ पर क्या है, 1/y, 1/y दिख रहा है आपको, यहाँ पर 1/y है, यहाँ पर 1/x है। ठीक है, यहाँ पर 1/x को 1/y को मान लेंगे, क्या मान लेंगे, a और b मानने के बाद जो लास्ट वीडियो में अपन ने किया था, जैसे पहले भी किया आपने, इसको x और y को क्या मानते हैं, 1/x को a, 1/y को b। यहाँ से मान निकालेंगे a और b के मान निकालने के बाद क्या करते हैं, x और y के मान निकाल लेते हैं। ठीक है, तो x और y का मान निकाल लेंगे, तो ये आपके लिए क्या है, HW में, ये आपको HW में करके हमें बताना है कि कितना समय लगेगा एक महिला के द्वारा और एक पुरुष के द्वारा, ये आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। तो अपन चलते हैं, वैसे आपको समझ में आ गया ना, एक बार फिर से देख लो। सबसे पहले ये बनाना आना चाहिए, ये फॉर्मेट आ गया ना आपको, ये फॉर्मेट आ गया तो आपको क्लियर है। देखते हैं, जैसे सबसे पहले यहाँ पर क्या क्या दिया है, जैसे 2 महिलाएं 5 पुरुष एक कसीदे को काम को कितना दिन में करते हैं, 4 दिन में। तो एक दिन सबसे पहले क्या करते हैं, एक दिन में। तो एक दिन में सबसे पहले देखते हैं कि पूरा करने में x दिन लगते हैं, पुरुष को y दिन में काम करता है। तो एक दिन में एक औरत कितना काम करेगी, 1/x, एक पुरुष एक दिन में कितना काम करेगा, 1/y। ठीक है, शर्त के अनुसार क्या किया ये। अब यहाँ पर 1/4, जो 1/4 दिख रहा है यहाँ पर, इसमें आपको कभी कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं। ठीक है, ये 1/4 है। 1/4 क्यों लिखा, क्योंकि 4 दिन में यदि पूरा करता है, 4 दिन में यदि पूरा करता है, कोई भी काम 4 दिन में पूरा करेगा, तो एक दिन का काम कितना होगा, एक दिन काम 1 का चौथा भाग, 4 का पहला भाग होगा ना, 1/4, तो 1/4 हो गया कि नहीं। इसी टाइप से इसको भी किया, आगे आपको सोल्व करना है, ये आपको करना है HW में। तो अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, छाप लीजिए।